हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी, महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज उपशास्त्री द्वितीय खंड हेतु हम विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला जो थी उसकी जो विशेषताएं थी उस पर हम चर्चा करेंगे। बच्चों, विजयनगर शैली का जो विजयनगर शैली के जो भवन हैं वो तुंगभद्रा नदी के का जो क्षेत्र है, खास करके दक्षिण का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में फैले हुए हैं। और विट्ठल मंदिर जो है, इसके बाद कमल महल, इसके बाद कमल महल के समीप स्थित जो है हाथियों का अस्तबल है, विरूपाक्ष मंदिर है। इसके बाद हम्पी जो विजयनगर की राजधानी थी उसके अवशेष भी हमें प्राप्त होते हैं। और इन सबों से जो है हमें विजयनगर के स्थापत्य कला से संबंधित बातों की जानकारी जो है वो प्राप्त होती है। ये तो पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत हुए बच्चों। और लिखित रूप में जो स्रोत हैं, जो उस समय में पुस्तकें लिखी गई या फिर जो विदेशी यात्री विजयनगर साम्राज्य की यात्रा पे आए उन्होंने भी इन सबों की चर्चा की है। बच्चों, विदेशी यात्री डोमिंगस पाइस जो है वह अपने उद्धरणों में जो है महानवमी डिब्बा को जो है वो विजय भवन के रूप में संबोधित किया है। और वह कहता है कि यह महानवमी डिब्बा शहर के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित एक विशाल जो है वो मंच है, जिसकी ऊंचाई जो है वो 40 फीट और क्षेत्रफल लगभग 11,000 वर्ग फीट है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि इस महानवमी पर्व के दौरान जो है इस मंच पर अनुष्ठान संपन्न किए जाते होंगे और इसी कारण इसका नाम महानवमी डिब्बा पड़ा होगा। तो स्थापत्य कला जो अभी पूर्ण रूप से मौजूद है उसकी जानकारी तो हमें प्राप्त होती है। और समय समय पर भी जो पर्व त्यौहार होते थे उस दौरान भी जो कुछ इस तरह का आयोजन होता था और इस तरह की कलाकृतियाँ बनाई जाती थी, तो उसकी जानकारी भी हमें इन विदेशी यात्रियों से प्राप्त होती है। विजयनगर का जो है एक सुंदर इमारत कमल महल है और इस महल का जो ऊपरी संरचना है वो कमल की तरह दिखता है, इसीलिए इसका नाम कमल महल रखा गया होगा। इसका क्या उपयोग था, इसके बारे में इतिहासकारों में एक मतता का अभाव देखने को मिलता है। संभवतः यह एक परिषदीय सदन था जहां राजा अपने परामर्शदाताओं से मिला करता था। इसके अलावा मंदिर जो है उसमें देखते हैं कि विजयनगर स्थापत्य कला में गोपुरम मंदिरों में गोपुरम का निर्माण कराया गया। मंदिर तो हैं ही और गोपुरम भी मिलते हैं। और इस आधार पर जो वहाँ की स्थापत्य कला है उसको हम प्रमुखतः 3 भागों में जो है विभाजित कर सकते हैं: धार्मिक, राजशाही एवं नागरिक। विजयनगर शैली में जो है वो चालुक्य, होयसल, पल्लव और चोल शैलियों का मिश्रण जो है वो भी देखने को मिलता है। इनके द्वारा जो है इस विजयनगर स्थापत्य कला में कठोर पत्थर, स्थानीय कठोर पत्थर ग्रेनाइट जो है उसका उपयोग बहुत अधिक किया गया है। शिल्प कला में सेलखरी पत्थर का भी इस्तेमाल किया गया है। मंदिरों के स्तंभों की जो विविध और जटिल सजावट जो है वो विजयनगर शैली की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है। हम्पी के मंदिरों में जो है कुछ स्तंभों पर मूर्तियां उत्कीर्ण है और इन मूर्तियों में पिछले पैरों के बल खड़े हुए कुछ घोड़े दिखाए गए हैं, कहीं कहीं कुछ उपद्रवी जानवर भी बनाए गए हैं। स्तंभों के दूसरी ओर हिंदुओं की पौराणिक कथाओं के चित्र भी बने हुए हैं। हम्पी के मंदिरों में वर्गाकार या 4 से अधिक भुजाओं वाले चबूतरों पर जो है वो मंडप भी बना हुआ है। मंडपों की छतों एवं छतों के किनारे पर भी सजावट की गई है और देखने से संभवतः यह मंडप जो है 4 या 5 फुट ऊंचा दिखाई देता है। विट्ठल मंदिर जिसकी चर्चा हमने की है बच्चों, इसका निर्माण कार्य देवराय द्वितीय के काल में प्रारंभ हुआ और कृष्णदेव राय अच्युत राय के समय तक जो है इस मंदिर का निर्माण चलता रहा था। यह मंदिर जो है 500 फुट लंबे और 310 फुट चौड़ी एक चार दीवारी से घिरी हुई है। इसमें गोपुरों से युक्त 3 प्रवेश द्वार हैं। मुख्य मंदिर जो है वो मध्य भाग में स्थित है। यह विट्ठल रूपी विष्णु का मंदिर है जिसके 3 भाग हमें दिखाई देते हैं। एक जो है वो सामने की ओर खुला स्तंभ हॉल है जिसको महामंडप कहा जाता है। मध्य भाग में इसी तरह का एक बंद हॉल अर्ध मंडप है और इसके पृष्ठ भाग में जो है वो गर्भगृह है।
डोमिंगस पेस ने इस मंदिर का वर्णन बहुत अच्छे ढंग से किया है। वो लिखता है कि मंदिर की बाहरी दीवारों पर नीचे से लेकर छत तक तांबे के जो है वो पत्र चढ़े हुए हैं। छत के ऊपर बड़े बड़े जानवरों की मूर्तियाँ बनी हुई है। जब मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं तो उसके अंदर स्तंभों पर तेल से जलने वाले दिए रखे जाते हैं। ये दिए 2500 से 3000 तक हैं जो रात्रि को जलाए जाते हैं। मंदिर के बाहर एक आंगन में सूर्य देवता के लिए जो है ग्रेनाइट पत्थर से निर्मित रथ जो है वो भी बनाया गया है। इस पत्थर के रथों के पहिए जो है वो आज भी घुमाए जा सकते हैं। ये भी एक तरह की खास विशेषता है वहाँ के स्थापत्य कला की। इसके बाद विरूपाक्ष मंदिर। अभिलेखों से इस बात की जानकारी मिलती है कि विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण 9वीं या 10वीं शताब्दी में किया गया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद जो है सो उसे बड़ा करवाया गया था। संभवतः ऐसा हुआ हो। ये मुख्य मंदिर के सामने जो विरूपाक्ष मंदिर है उसके सामने जो मंडप बना है उसका निर्माण तो कृष्णदेव राय ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में ही करवाया था, ये कंफर्म है। पूर्वी गोपुरम जो है प्रवेश द्वार को भी उसी ने बनवाया था, लेकिन संभवतः इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण 9वीं 10वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन विजयनगर साम्राज्य के दौरान इसको विस्तृत किया गया। यह मंदिर जो है वो नगर के केंद्र में स्थित है। मंदिर की दीवारों पर शिकार करने, नाच व युद्धों के जीत के जश्न मनाने के जो है वो सुंदर दृश्य उत्कीर्ण किए गए हैं। गोपुरम की चर्चा जो हमने की है, जो कि विजयनगर स्थापत्य कला की एक विशेषता है, वो गोपुरम प्रवेश द्वार को कहा जाता है। किसी भी मंदिर में प्रवेश करने से पहले जो प्रवेश द्वार, भव्य प्रवेश द्वार बनाया जाता है, वो बनाने के तरीके पे है, भव्य भी हो सकता है, थोड़ा कमज़ोर भी हो सकता है, लेकिन जो प्रवेश द्वार होता है उसे ही गोपुरम कहा जाता है। और ये विजयनगर शासकों ने जो मंदिरों में गोपुरम का निर्माण करवाया था वो काफ़ी विशाल एवं ऊंचे होते थे, और ऐसा अनुमान किया जाता है कि सम्राट की ताकत की याद दिलाने के लिए ऐसी ऊंची मीनारें और इस तरह के गोपुरम बनाए जाते थे। इसके अलावा जो राजभवन है, राजा का महल हम्पी में स्थित है, वो भी स्थापत्य कला का जो है वो एक बहुत ही बेजोड़ नमूना है। इनमें एक राजा का दरबार हॉल, दूसरा जो है सिंहासन मंच है। सिंहासन मंच को विजय भवन के नाम से भी जाना जाता है। यह कृष्णदेव राय द्वारा जो है उड़ीसा विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। डोमिंगस पेस बताता है कि राजघराने की सेवा के लिए लगभग 1,20,000 सेवक थे, और इस राजभवन में महारानी का स्नान घर भी निर्मित था। तो इस तरह से जो हम्पी का राजभवन है वो काफ़ी बड़ा विशाल था, और इसकी स्थापत्य कला, हालांकि अब तो ये खंडहर के रूप में मौजूद है, तो विदेशी यात्रियों के अनुसार भी अद्वितीय थी। तो बच्चों, आज हमने विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला के बारे में जानकारी प्राप्त की, और भी जो आपके सिलेबस से संबंधित बातें हैं उस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। धन्यवाद।